अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मरियम की हमल की कैफियत यूँ है कि हज़रत मरियम अपनी खाला के घर गुस्ल करने के लिए गईं। फिर पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जिब्राइल एक बेरेश और खूबसूरत नौजवान की शक्ल में हाजिर हुए। हज़रत मरियम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मुतवज्जा है तो फरमाने लगी, मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे, साथ अल्लाह की, अगर तू परहेजगार है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ। हज़रत मरियम ने जवाब दिया कि मेरा बेटा कैसे होगा कि मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और मैं बदकार भी नहीं हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा कहना सही है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मुझ पर बगैर बाप के बेटा देना आसान है। बीबी मरियम को इस वक्त इतनी बड़ी बशारत दी गई कि वो नबी होगा, बनी इसराइल का और तौरात इंजील का आलिम होगा और वो बड़े मौजज़ों वाला होगा। गर्ज ये कि तमाम बशारतों के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफोर हमल हो गया। हज़रत मरियम फरमाया करती हैं कि दौराने हमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बात करते थे और मजमे में खुदा की तस्बीह करते थे, हालांकि आप अभी पेट में थे। यूसुफ नजार, जो मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत करता रहता था। वो कभी कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुंचाता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो इसने भी तहकीकात की तो मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या बयान कर दिया। जब वलादत का वक्त आ गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चले जाओ, अगर तेरी कौम तुझको इसके पर देखेगी तो तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बिमा यूसुफ नजार बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके रहबर थे। जब वहाँ उतरी तो शदीद दर्द से उतरी और पुश्त मुबारक एक खुश मेवे के दरख्त से लगा बैठी। एक तफसीर में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुश खजूर का एक दरख्त था, जिससे टेक लगाया। फिर बग़ैर तकलीफ़ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त बीबी मरियम ने अर्ज़ किया, एक काश मैं इस हाल से पहले ही मर जाती। अल्लाह ताला ने मलाइकों को भेजा और अपने फजलो करम से वहाँ ही इनके पाँव के नीचे से एक पानी का चश्मा ज़ाहिर कर दिया। मलाइका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बहुकुम रब जलील निदा दी कि ए मरियम गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और खुश्क दरख्त को सरसब्ज किया है। अब तू खरमे की शाख को हिला, वो तुझ पर ताज़ा खरमे गिराएगा और तू ताज़े खरमे खा पी और बेटे के दीदार से अपनी आंखें ठंडी कर। हज़रत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछें कि ये बच्चा कहाँ से लाई है तो मैं क्या जवाब दूँ? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू किसी को देखे तो इशारे से कहो कि मैंने खुदा के लिए रोज़ा नज़र किया है कि किसी आदम से बात ना करूँगी। इस ज़माने में खाने और पीने के अलावा बातों से भी रोज़ा होता था। हज़रत मरियम फरिश्ते की बशारत से बेगम हो गई और नफास की मुद्दत ख़त्म होने तक 40 रोज़ वहीं रही, फिर अपने घर वापस आईं। हर तरह की बशारतें बीबी मरियम को फरिश्ते ने बता दी थी और सवाल का जवाब भी बता दिया था कि तू बच्चे की तरफ इशारा करके कह देना कि इस बच्चे से पूछ लो। बनी इसराइल ने ये सूरत हाल देखकर बड़े गुस्से से कहा, ये क्या बुरा काम तूने किया है ए हारून की बहन, और तेरी माँ भी बदकार ना थी।
حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصہ ہو کر بولے کہ تو ہم سے مسخرے کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے کیا باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں پیدا بھی سلامتی سے ہوا ہوں اور سلامتی ہی کے ساتھ مروں گا اور پھر سلامتی سے ہی اٹھوں گا، یعنی میری پیدائش اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد بھی مجھ پر سلامتی ہے۔ ان تمام باتوں سے قوم کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ خدا کے بندے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے تھے، لیکن بعض بغض رکھنے والے لوگوں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ ان کو تنگ کرتے رہیں گے، اور ایک ظالم بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ اس ظالم بادشاہ کا نام یہودیہ بتایا جاتا ہے۔ اس ظالم بادشاہ کے خوف سے یوسف نجار، جو حضرت مریم کا ماموں زاد بھائی تھا، وہ حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک زمیندار نے حضرت مریم کو بیٹی بنا کر اپنے پاس رہنے کی جگہ دی۔ وہیں پر چین و آرام سے بچے کی پرورش ہوئی۔